रूम्स। बबल साहब, आप मुस्लिम हैं? हेलो। हाँ जी, आप मुस्लिम हैं? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ओके जी, बताइए बहन। समीर भाई, मुझे ना आपने जो टॉपिक निकाला है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसके हवाले से ना मैंने एक जगह वीडियो देखी थी रमज़ान के हवाले से ना। तो उसमें बताया था कि कुरान में जो रमज़ान मेंशन है वो एक्चुअली किसी मंथ का नाम नहीं है। वो एक मही मतलब जैसे कि प्री इस्लामिक दौर में 4 जैसे हमारे होते हैं 4 सीज़न्स होते हैं ना, तो रमज़ान जो है वो उस सीज़न का नाम था जिसमें बहुत शदीद गर्मी पड़ती थी। तो हम्म। फिर ये हिजरत के 11 साल बाद जो है वो उमर बिन खत्ताब ने जो है ना फिर ये 12 महीने बनाए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि वो खत वगैरह भेजते थे तो उसमें डेट मंथ मेंशन करना मुश्किल होता था। तो आप इस टॉपिक पे भी थोड़ा डिटेल में बात करें, तब थोड़ी प्री इस्लामिक हिस्ट्री निकालें कि मतलब लोग अभी जिस रमज़ान को समझते हैं कि शायद वो ये रोज़े रखने वाला रमज़ान है, और जो एक्चुअल रमज़ान का मतलब है वो कुछ और था। मतलब अगर देखा जाए तो फिर रमज़ान तो कोई मंथ थोड़ी था, वो तो सीज़न था ना। तो फिर मतलब रोज़े हम्म। रखना है 1 मंथ के, और फिर बाद में नाम दिया, फिर कुरान से उसको लिंक कर दिया कि भाई कुरान में मेंशन है कि रमज़ान के रोज़े रखो। तो ये मतलब आपस में लिंक ही नहीं करती ना ये चीज़ें। तो फिर वो कौन-सा महीना था जिसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो रोज़े रखा करते थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना झोल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस हिस्ट्री पे भी थोड़ा-सा ना बात करें और थोड़ा-सा हमको भी मतलब बताएँ डिटेल में। जी जी, ये जिस प्रोस्पेक्टिव से आप बात कर रही हैं, इसके ऊपर जी। जो है मैंने भी रिसर्च किया है थोड़ा सा। और एक्चुअल में बात ये है कि मुसलमानों के रमजान के रोजे को लेकर के बहुत सारी जो है थ्योरीज मौजूद हैं, जी। जिसमें कुछ थ्योरीज के अंदर ये कहा जाता है, हालांकि कुरान का जो क्लेम है कि तुम्हारे ऊपर रोजे ऐसे फर्ज किए गए जैसे पिछली कौमों के ऊपर फर्ज किए, लेकिन वहां पर कुरान ये डिस्क्राइब नहीं करता कि वो पिछली कौम कौन सी है जिसके तरीके से रोजे जी। रखना फर्ज किया गया। क्योंकि यहूदियों का जो रोजा है वो अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है, उसकी ड्यूरेशन अलग है, उसका तरीका अलग है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। और क्रिश्चियन का जो रोजा है उनकी अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कौम जो है रोजा रखती थी, जू और क्रिश्चियन। इसके अलावा एक और कौम थी पहले, जिनको कहा जाता था साबीन, जिसका जिक्र कुरान जी। के अंदर मिलता है कि और क्रिश्चियन, यहूदी और साबीन और मुसलमान ये जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अपने अपने टाइम के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे थे। तो उसमें साबीन का भी जिक्र है। अब ये साबीन जी। के बारे में थियरी आती है कि साबीन वो लोग थे जो ट्राइब्स में रहते थे, और ये लोग क्या करते थे कि ये मून जो है, चांद जो है, उसको गॉड मानते थे, मून गॉड। और उसका नाम था अल्लाह। अरबी में उसको कहते हैं अल्लाह, यानी कि द मून गॉड। ला मतलब मून, और उसको जिसको बाद में जी। जी। कवर कर दिया गया, ये उसको मून गॉड मानते थे, अल्लाह मानते थे। अब बात यह है कि उनका रोजा रखने की जो थ्योरी, जो जो हिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट मिलता है, वो ये था कि वो चांद की इबादत किया करते थे, चांद की पूजा किया करते थे। और हुँ। जब चांद जो है वो अमावस आती थी, यानी कि चंद्रग्रहण आता था या अमावस आती थी, जब चांद जिन दिनों में नजर नहीं आता, तो उनको ये लगता था कि इन दिनों में अगर हम मून गॉड की इबादत करेंगे तो मून जो है वो जल्दी से आएगा, जिससे हमारे लिए रात में रोशनी होगी और हम लोगों को रात में निकलना, काम करना और शिकार करना हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है? तो जी। अब थोड़ा सा म्यूट करना, आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है। तो इस वजह से जब चांद होता था तब तो वो अपना काम करते थे, खुश रहते थे और अपने जो है काम धंधे में लगे रहते थे। लेकिन जब चांद छिप जाया करता था तो उन दिनों में वो लोग चांद की इबादत किया करते थे। और इबादत करने के बाद उसका इबादत करने का तरीका ये था कि वो लोग रोजे रखा करते थे, फास्टिंग किया करते थे, मून को, मून गॉड को खुश करने के लिए। क्योंकि उनको लगता था कि मून जो है ना वो एक्चुअली अभी आराम कर रहा है, रेस्ट पे है, इस वजह से हम उसके लिए रोजे रखेंगे, हम भी खाने पीने से रुक जाएंगे। और जब मून वापस नजर आता था, चांद वापस नजर आता था, तो तब जाकर के वो उस दिन को खाते पीते थे, सेलिब्रेट करते थे। अब कुछ लोगों का क्लेम ये है हिस्ट्री से
कि जो मुसलमानों का रोजा है 30 दिनों का, ये मून से यानी कि चांद से इसीलिए शुरू होता है और चांद रात पे इसीलिए खत्म होता है क्योंकि इन्होंने ये वहां से कॉपी पेस्ट किया है। और जैसे वो लोग चांद नजर आने पर, चांद की पहली पहली तारीख पर नजर आने पर खुश होकर के सेलिब्रेट किया करते थे, उसी कॉन्सेप्ट पे मुसलमान आज रोजे रखने के बाद ईद मनाता है। सेम वहां से कॉपी पेस्ट। एक थ्योरी ये भी निकल करके आती है, बबल ब्लूम, अगर आपने इसके बारे में सुना हो, मैंने पढ़ा इसके बारे में। आप म्यूट पर हैं। अच्छा, एक जो है ना वो इस पे होता है आई थिंक, और एक ज़ोरेस्ट्रियन जो है ना, वो भी बहुत जो है बोलते हैं कि जितना भी इस्लाम है ना वो तकरीबन 50-70% जो है ना वो उन्हीं के मज़हब से कॉपी किया गया है। इवन मैंने एक वीडियो देखी थी, डॉक्टर काशिफ हैं वो, उन्होंने बाकायदा जो है ना जितने भी मुसलमानों की जो त्योहार हैं, तहज़ीबें, इवन नमाज़ें हैं और जो तिलावत है, वो उन्होंने बाकायदा उनकी पूरी वेबसाइट से निकाल कर फिर उन्होंने दिखाया था कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये यहाँ से कॉपी करके जो है वो आई हैं। इवन वो अभी भी क्लेम करते हैं, तो रोज़ों का कॉन्सेप्ट भी है उनके उसमें मज़हब में। और वो भी आई जी, जी। थिंक जो है वो एक तो आग की पूजा करते हैं और वो मून की भी जो है वो ना उसको भी मानते हैं। जी, और जी, उन जो बिल्कुल। खाने ये काबा सिमिलर है हैं। उनका। ये ज़ोरास्ट्रियन और साबीन जो है, ये एक्चुअल में सिमिलर थे काफ़ी ज़्यादा, थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस के साथ। लेकिन ये जो आपने बात कही है, बिल्कुल ये सही है। और इस बात पे तो मोहर सबसे पहले कुरान ही लगा देता है, जब वो ये कहता है कि तुम्हारे पर रोज़े ऐसे रखना फ़र्ज़ किया जैसे पिछले कौमों पर किया था। पिछली कौमें रखती थी। जी। तो उसमें पिछली कौमें सारी आ जाती हैं, इसको तो डिनाई मुसलमान कर ही नहीं सकता। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेराज का जो वाकया बताया जाता है, जो प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों को बताया कि मैं मेराज पे गया, अल्लाह का जी, दीदार जी। हुआ, ये सब किया, वो भी ज़ोरास्ट्रियन की बुक से ही कॉपी किया गया है। एक बुक है, बुक ऑफ एडम, जिसको कहते हैं गिंजा रब्बा। उस किताब से मेराज का जी, पूरा जी। वाकया कॉपी पेस्ट है, क्योंकि उनका भी एक ऐसा एंसेस्टर था ज़ोरास्ट्रियन कॉन्सेप्ट में, जो इस तरीके के ट्रैवल पे गया था, जहां उसको यही सारी चीजें, सेम चीजें दिखाई जाती हैं। हेवन दिखाया जाता है, हेल दिखाया जाता है, बहुत सारे उससे पहले के प्रॉफिट्स, एंसेस्टर उसको मिलते हैं, और वो अल्लाह का दीदार भी करता है। मतलब एक्चुअली में एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी पेस्ट वाकया मोहम्मद ने महराज का जो है वो लोगों को सुनाया, और लोगों ने मोहम्मद की महराज का वाकया बना करके आगे लोगों को बताया। जैसा गिंजा रब्बा में मोहम्मद के आने से तकरीबन 2000 साल, 2 से 2500 साल पहले, नहीं सॉरी, 3 से 3500 साल पहले गिंजा रब्बा बुक के अंदर मेंशन किया गया था, और उसके लोग अपनी स्टोरी टेलिंग में उसको इस्तेमाल करते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं। जी, तो आपको कुछ और ऐड करना जी। है इसके अंदर बबल ब्लूम जी? नहीं, नहीं, बस मुझे आपसे यही बात करनी थी और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ना ये जो है ना ये पूरी दुनिया को पता चले। आपकी वीडियोज़ जो है ना वो सिर्फ़ 1000 2000 नहीं बिलियंस लोगों तक होनी चाहिए। मतलब जो लोग आउट ऑफ द मतलब से कंट्री जो है ना वो सोचते हैं कि मतलब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, हम बहुत सेफ हो जाएँगे। तो मैं देखती हूँ तो मेरे को सोचती हूँ, बोलती हूँ कि हम यहाँ फँसे हुए हैं और आप लोगों को जो है यहाँ आना है। तो मतलब सब झूठ-झूठ सुन के और करते हैं कि हाँ भई बहुत अच्छा है, सब ये है, वो है। इवन मैं जो है वो अपने घर में ही हूँ और मेरे आस-पास ही हो रहा होता है, लेकिन मैं किसी को मतलब कुछ बोल ही नहीं पाती ना, यहाँ पे बोलना ही बहुत मुश्किल है इस्लामिक कंट्री में रहते हुए कुछ भी, और कुछ बोलो तो फिर मतलब चुप करवा देते हैं कि नहीं तुम गलत हो या ये है, या बस जैसा हो रहा है होने दो, किसी के सामने मत बोलना। तो बस एक ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ी-सी रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग का काम जो है ना वो सब तक पहुँचेगा और मैं मेरा बस नहीं चले मैं आप लोगों को ना बोलूँ कि आप लोग जो है ना यहाँ हमारी कंट्री में आके भी आप लोग टीवी पे डिबेट करें।
क्योंकि ताकि सबको पता चले। जब टीवी पे देखो तो यही सारी बातें आ रही होती हैं और इतने झूठ-झूठ, मतलब जो मैंने हदीसें आप लोगों की वीडियोज़ से सीखा और जब मैंने खुद भी रिसर्च करी है ना, तो मुझे बहुत कुछ जो है ना वो मालूम हुआ है, और जब मैं इनके झूठ सुनती हूँ ना, तो फिर मेरे को और जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इसलिए बस इतना ही कहना है मुझे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग हेल्दी रहें, खुश रहें और इस तरह से सालों-साल जो है ना काम करते रहें, ताकि सबको ये सच पता चले। थैंक यू। जी, बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आपकी कंट्री में टीवी पे लोग आकर के डिबेट करें, हालाँकि आपको वहाँ के हाल पता ही है, मैं आपके एक्सेंट से समझ पा रहा हूँ कि आप किस कंट्री से हैं। वहाँ के हालात आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझसे बेहतर पता है। वहाँ लोगों को सिर्फ़ सवाल पूछने पे कत्ल कर दिया जाता है, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा कर के जेलों में डाल दिया जाता है, फांसी चढ़ा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग वहाँ पर एक बाकायदा ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, और लाखों की तादाद में एक्स मुस्लिम्स वहाँ पर लोग बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ इंडिया में जितने लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर भी मतलब परेशानियाँ तो हैं, तकलीफ़ें तो हैं, जैसे हमारे सलीम भाई का भी इन्होंने गला रेतने की कोशिश की, सर तन से जुदा करने की कोशिश की। ये उनकी किस्मत अच्छी थी, परमात्मा की इच्छा थी कि वो बच गए, और इनका अल्लाह भी जो है शायद वो नहीं चाहता था कि सलीम भाई इस दुनिया से जाएँ और इस काम को रोकें, इसलिए वो बच गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रह कर के काम, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हर कदम पर आपका सर तन से जुदा करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मगर क्योंकि आज पहली बार आप हमारे चैनल पे आई हैं बहन, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, या ऐसे क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से आप दीन इस्लाम को छोड़ कर के आप इंसानियत के रास्ते पे चल पड़े? अ, एक्चुअली हुआ कुछ ये कि मैं 2-3 साल पहले ना काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर मैंने जो है वो नमाज़ का सहारा लिया और मैं बहुत रोती थी, ये करती थी, नमाज़ पढ़ी हूँ। फिर इस्लामिक वीडियोज़ की तरफ आई कि देखूँ, एक फ़िरके में देखा, वहाँ मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब कुछ बातें तो समझ में आने लगती हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसको थोड़ा डीप जानने लगते हो, तो फिर वो जो है ना फिर मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, सही बोलते हैं, ये सही नहीं है सब। फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते-करते फिर मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैं खुद जो है ना वो कुरान पे रिसर्च करती हूँ और खुद इन सब चीज़ों को देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। मैंने जी, जब खुद से पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आना शुरू हुआ। मैंने कहा मतलब ये तो चीज़, मतलब औरतों के साथ इस तरह से कि मतलब जो कुछ है जन्नत में सिर्फ़ मर्दों के लिए है, और औरत को ये सज़ा, मतलब एक आयत मैंने ऐसे पढ़ी जिससे मेरा दिमाग एकदम से हो गया कि अगर मर्द कुछ गलत काम करे तो उसे जो है वो अ, उसे जो है ना थोड़े दिन मतलब तंबी करो और वो मान जाए तो उसे छोड़ दो। लेकिन अगर औरत अगर वही गलती करे तो उसे जो है वो चारदीवारी में बंद कर दो जब तक वो मर ना जाए। आई वाज़ लाइक मतलब भूखा, ये हाँ, क्या भूखा वैल्यू है? प्यासा रख के। हाँ, 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 वही। फिर मुझे वैसे तो नंबर वग़ैरह याद नहीं रहते, फिर मैं हदीसों की तरफ आई। मैंने कहा मैं वो पढ़ी, एक मेरा फ्रेंड भी है ना, तो वो भी जो है वो एक्स मुस्लिम ही है। तो वो मुझसे ज़्यादा डीपली बात नहीं करता था, लेकिन फिर वो मुझे समझाया, कह रहा ये सब बेकार होता है रिदा, तुम क्यों चक्कर पड़ गई और ये वो। तो उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ तो है। फिर मैंने आप जब यूट्यूब पे आप लोगों की वीडियो देखी तो सर्च करते-करते फिर आप लोगों की वीडियोज़ भी आने लगती हैं ना, साहिल की या एडम आप, ज़फ़र, तो फिर इनकी वीडियोज़ को जब मैंने अच्छे से देखा ना तब मेरे समझ में आ गया। मैंने कहा नहीं, ये सब जो है ना, तो इसके बाद फिर मेरे को एक बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन और हुआ कि आज तक मैं जो कुछ मानती हुई आ रही थी, जितनी मैंने सब कुछ किया वो सब बिल्कुल बेकार था। लेकिन अब शुक्र है मैं उस सब से जो है ना वो निकल गई हूँ और अब मैं आप लोगों को फुली सपोर्ट करती हूँ। बल्कि अब मुझे ये डिप्रेशन होता है कि मैं यहाँ रहती हूँ और ये सब चीज़ें मेरे आस-पास हो रही हैं और मैं कुछ कर नहीं सकती। तो बस हुँ। यही एक वजह थी। मतलब खुद से भी मैंने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखी और आप लोगों के जो रेफ़रेंस थे ना शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, झूठ है, ये है, वो है। लेकिन जब मैंने खुद उन्हें खोल के देखा ना तब मेरी समझ में आया, मैंने कहा नहीं, नहीं आप लोग बिना रेफ़रेंस, जो आपके रेफ़रेंस है वो बिल्कुल सही है, लिखा है, हमको नहीं बताया जाता, वो बात अलग है। लेकिन बिल्कुल आप लोगों की बातों से मेरी आँखें खुल गईं और मैंने खुद भी मेहनत की अपने उस पे, तो अब शुक्र है कि मैं जो है ना वो इस सब से तो निकल आई हूँ, उस खौफ से, उस अजीबो-गरीब दुनिया से। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा छोटा-सा,
जब आप इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और आपने ये मन बनाया रिसर्च करते-करते, पढ़ते-पढ़ते, तो क्या आपको किसी एक्स मुस्लिम ने ये बोला था कि आप मेरी बात को मानो और इस्लाम को छोड़ दो, या आपने खुद पढ़ कर के छोड़ा? नहीं, मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया और इवन मेरे फ्रेंड ने भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि मानो तुम मेरी बात को। मैंने खुद पढ़ा, मेरा जो है वो अक्ल में आई ये बातें, तब मेरे समझ में आया है सब कुछ ना। मुझे अगर इस्लाम का तो भई आप समझते हैं ना कि मतलब आपने आँखें बंद करके जो है वो यकीन करना है। अगर आप ने आँखें मतलब खोल ली तो मतलब समझे फिर आपकी आँखें सच में खुल जाती हैं। तो वो तो एग्ज़ैक्टली। सब यही कहते हैं कि आपने बस पूछना नहीं है, सवाल नहीं करना है, जैसा है वो बिल्कुल सही है। भले चाहे आपका आधा हिस्सा हो जायदाद में, भले चाहे आपका शौहर जो है वो आपको 3 तलाक दे के छोड़ दे बिना किसी रीज़न के, मतलब आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और अगर आप खुला लो तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं है उसकी जायदाद में या किसी भी उल्टा चीज़ आपको में। देना पड़ेगा। जी, जी। तो उल्टा आपको ये सब देना तो पड़ेगा उसका पैसा। मैंने कहा यार ये कैसी औरतों की प्रोटेक्शन है भई? और वो देखिए इस्लाम के सु अंदर देखिए इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे बताऊँगा आपको अभी। मुझे याद दिलाइएगा कि आप इस पे बताने वाले थे खुला पे कुछ, अगर मैं भूल गया। लेकिन मैं पहले ये बता दूँ, तमाम सुनने वालों के लिए और ख़ासकर मुसलमानों तुम्हारे लिए, तो मैंने इस बहन से ये सवाल इसलिए पूछा है, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि तुम सारे लोगों को गुमराह करते हो, उनको दीन इस्लाम से हटाते हो, मिसगाइड करते हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग सवालात इसलिए पूछते हैं ताकि तुम हमारे सवालात और हमारे रेफरेंस को सुन करके उनको क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और खुद ये तय करो कि ये सही है या गलत है। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ। हम सीधा ये कहते हैं कि भाई अपनी किताब को अपनी ज़बान में तर्जुमे के साथ खुद पढ़ो और खुद समझो। और जो इंसान ये काम करता है, वो इंसान इसी तरीके से इस मजहब से बाहर आ जाता है। इसकी कामियां और इसकी खामियां उसको नजर आने लगती है। इसकी कमियां और खामियां सिर्फ उन लोगों को नजर नहीं आती जिनके पास या तो दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, लॉजिक नहीं है, जो दिमागी अपंग ज़ोंबी हैं, या तो फिर उनको समझ में नहीं आती जो सिर्फ अपने मुल्ला मौलवी और मुफ्तियों की मिंबर पे दिए हुए बयान को ही सच मान करके उसी के पीछे भेड़चाल चलते रहते हैं। इसलिए तुम लोगों से भी मेरा यही तुम्हारे लिए यही एडवाइस और सजेशन है मुसलमानों, कि तुम एक बार अपने मजहब और अपनी किताब को अपनी जबान में एक बार पढ़ करके देखो, ईमान का चश्मा उतार करके ये सोच करके पढ़ो कि मैं जानना चाहता हूं कि दीन इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहता है, हदीसों में क्या हुक्म है। अगर तुम ये करोगे, डेफिनेटली तुम इंसानियत के रास्ते पे आ जाओगे और बाहर निकल जाओगे। अब जैसे बहन आपने खुला की बात करी थी, तो देखिए एक तो औरत कभी भी अपनी मर्जी से किसी शौहर को तलाक नहीं दे सकती, वो सिर्फ तलाक मांग सकती है, मुतालबा कर सकती है कि भाई मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो रहा, तो मुझे तलाक दे दो खुदा के वास्ते। तो इसको कहते हैं खुला। अब अगर वो शख्स इसके बदले में उस विमन से, उस महिला से, देखो सॉरी बहन, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मेरे सामने महिला क्यों बोल रहा है या औरत क्यों नहीं बोल रहा। हम औरत इसलिए नहीं बोलते क्योंकि औरत जो है औरा से निकला है, जो कि फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है फीमेल का प्राइवेट पार्ट। इसलिए हम किसी भी फीमेल को ये शब्द नहीं कहते क्योंकि ये गाली है। सो इसलिए मैं विमन और महिला कह रहा हूं। तो महिला को वो रकम या वो माल उस शौहर को देना पड़ेगा जो वो मुतालबा कर ले अपनी मर्जी से कि मुझे इतने पैसे चाहिए या ये जायदाद चाहिए या ये जमीन चाहिए या इतना माल दौलत चाहिए, तब मैं तेरे को तलाक दूंगा। उसके बाद अगर वो दे दे तो वो शौहर उसको तलाक दे दे। ये है खुला। अब मैं आपको इससे सिमिलर एक और चीज बताता हूं कि अगर आपके पास कोई गुलाम है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, वो भी अगर अपने मालिक से अपनी आजादी चाहता है तो वो उसको पेशकश कर सकता है कि मेरी जितनी कीमत है, जितनी कीमत में आपने मुझे खरीदा है, या मेरी जितनी कीमत आप तय करें, उतना माल और उतना चीज जो है मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे आजाद कर दें। तो मालिक को चाहिए कि वो माल लेकर के उससे आजाद कर दे। अब सवाल ये बनता है कि एक गुलाम लौंडी में और एक बीवी में इस्लाम ने क्या फर्क रखा? कुछ भी नहीं। जैसे एक गुलाम अपनी आजादी तलब कर सकता है माल के बदले, वैसे ही एक औरत खुला तलब कर सकती है माल और जायदाद के बदले, और उसको मेहर भी नहीं मिलेगा। तो ये कितनी शर्म की बात है कि इस्लाम ये कहता है कि हमने औरतों को हुकूक दिए हैं, लेकिन उनको बकद्र खड़ा कर दिया है गुलामों के तौर तरीके के। जी बबल बहन, अपना माइक अनम्यूट करिए और बताइए आपका इस पर क्या कहना है। समीर भाई आपने तो एक नई और कहानी सुना दी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं जब भी आप लोग की वीडियो देखती हूँ या मतलब आपकी सुनती हूँ ना, तो मुझे कुछ नया ही
जानने को मिलता है जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। अब मैं दुआ करती हूँ कि ये यहाँ पे ना किसी को पता ना चले, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी कि खुला लेने पर जो है वो मर्द पैसे भी माँग सकता है। जी, कुरान में है ये कुरान में है। हाँ, ये एक और बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। पहले ही हम यहाँ फँसे हुए हैं। आप रिसर्च कीजिएगा कि कुरान के अंदर खुला की आयत, तो आपके सामने जो आयत आएगी जब उसे आप खोल करके पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है। अब एक कमेंट है एक भाई का, मुझे नहीं पता ये भाई मुसलमान है या ये भाई गैर मुस्लिम है, लेकिन इनके कमेंट लिखने के तरीके से मैं ये समझ पा रहा हूं कि होपफुली ये मुसलमान ही है, जो ये कह रहे हैं कि डिबेट करो लेकिन फेस टू फेस करो, तारीख रखकर। तो भाई मेरे, आप मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा जवाब ये है कि हम ऐसी मल्टीपल डिबेट्स कर चुके हैं जो हमने फेस टू फेस की है। बट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सबसे पहले मैं आपको ऐसी डिबेट्स दिखा देता हूं, और एक नहीं सैकड़ों डिबेट्स हैं। जैसे कि ये वाली है ऑन न्यूज चैनल के ऊपर, दिल्ली लाल किला के सामने की ये डिबेट है, जहां पर मैं ये अकेला खड़ा हुआ था ऑन रोड विद फेस, और मेरे चारों तरफ ये सारे, ये वाला दाढ़ी वाला, ये मुंह जो छुपा रहा है ये वाला, ये पीछे जो खड़ा है ये वाला, इसके पीछे जो खड़ा है ये वाला, इधर जो एक मेरे पीछे इस साइड में खड़ा है ये वाला, ये दाढ़ी वाला, ये दिख रहा है इधर ये वाला, और इसके पीछे, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये ले। तो वर्ड फैक्ट भाई, ये देखिए, ये वाली मैं वीडियो चला भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरफ देखिए, ये इस तरफ, ये जो मुल्ला जी खड़े हैं मेरे सामने ये मुसलमान है, ये जो मुंह छिपा रहा लड़का ये मुसलमान है, ये जो पीछे खड़ा हुआ मुझे घूर रहा है ये मुसलमान है, इसके पीछे ये मुल्ला जी के पीछे सर दिख रहा है ये मुसलमान है, और यहाँ जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक और मुसलमान खड़ा है जो आपको इस पिक्चर में नजर आएगा, दाढ़ी वाला मुल्ला जी, ये रहा। ये सारे मुसलमान मेरे साथ यहां पर खड़े हुए हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डाल देता हूं, और इस तरह के कई डिबेट्स और वीडियोस हमारे ओ न्यूज के ऊपर मौजूद हैं, आप जाकर के इनको देख सकते हैं। हम फेस टू फेस डिबेट भी करते हैं, मगर जब हम फेस टू फेस डिबेट करते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है, यह भी मैं आपको इस ऑन न्यूज के चैनल की वीडियो से ही दिखाऊंगा। और एग्जाम्पल देता हूं वो दिखाने से पहले कि आज सलीम वास्तिक भाई फेस टू फेस डिबेट करने की वजह से ही आईसीयू में पड़े हुए हैं, आज उसी की वजह से इनका गला काटा गया है, आज इसी की वजह से वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे हैं। हालांकि अभी बेहतर हो गए हैं, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जो सच्चा खुदा है उसने उनको बचा लिया है, मगर मारने वालों ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इसी वजह से कि फेस टू फेस चेहरा दिखा करके ग्राउंड पे खड़े होकर के मुसलमानों के साथ डिबेट करते थे, और मुसलमान जवाब नहीं दे पाए तो गला काट दिया। और यहां तक कि जो मैंने डिबेट की है ग्राउंड पर, उसमें मेरे साथ भी एक डिबेट में मार पीट तक हो गई थी, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं, थंबनेल से आपको आइडिया लग जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे लिए मेरा जवाब यह है कि तुम लोग किसी भी तरीके से एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो मादा, वो दम है ही नहीं। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि अगर तुम गैर मुस्लिम हो तो तुम क्या चाहते हो कि हमारे साथ ये हो जाए, ये जो इस वीडियो में हो रहा है, ये मारपीट हो जाए, ये चाहते हो तुम चाहते हो हम लोग मारे जाएं? अगर तुम ये चाहते हो तो फिर तो तुम ये एडवाइस दो कि हम फेस टू फेस डिबेट करें। एज अ गैर मुस्लिम तुम्हारे लिए जवाब है, और एज ए मुस्लिम तुम्हारे लिए ये जवाब है कि तुमसे डिबेट फेस टू फेस भी नहीं होनी हमसे। ये देखो ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है कैसे मारपीट हो रही है, देख रहे हो? ये मुल्ला और ये मुल्ला, यार ये देखो कैसे ये मेरे ऊपर चढ़ गए मारने के लिए, देखो ये देखो, दिखा? फेस टू फेस डिबेट में तुम लोग ये करते हो बेटा। हम कर लो फेस टू फेस डिबेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग इतने बड़े जाहिल हो, ये करोगे, गले काटोगे और मारपीट पर, और ये तब कर रहे हैं मुसलमान जब वो नेशनल मीडिया के कैमरे के ऊपर है। ऑन न्यूज हिंदी मेरा चैनल नहीं है, न्यूज चैनल है, ये वहां कर रहे हैं। तो सोचो जब ये ऑफलाइन होंगे तो ये क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ भी बकने से पहले जाकर के चेक कर लिया करो फैक्ट। ज़ोंबी
समीर भाई तरुण के साथ भी तो वही हुआ ना। बिल्कुल तरुण के साथ हुआ है, लेकिन तरुण का मामला देखिए अलग है। तरुण डिबेट नहीं कर रहा था किसी के साथ, तरुण एक्स मुस्लिम नहीं था। ये हमें डिबेट की बात कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ तरुण काफिर है, इसका वो गलती है। चलिए बबल ब्लूम्स बहन, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छा, खुशी हुई। ये आप आइए। बहन जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, अगर समीर जी भाई आपकी इजाजत हो। और हमारे अरबी साहब आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, तो वेलकम अरबी भाई। मैं यही कहना जी चाहूंगा एंड में। प्रणाम, कैसे आप लोग? जी 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 अरबी साहब आपको प्रणाम। अच्छा, मैं बहन को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने एक बात कही है कि मुझे तीसरी बार डिप्रेशन हो रहा है अब, क्योंकि ये सोच करके कि मैं इतने सालों से ऐसे मजहब को फॉलो कर रही थी जिसमें इतनी सारी बातें हैं और इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्शन और इतनी सारी गंदगी है। तो इस बात को लेकर के आपने जाहिर किया है कि फिर से मुझे डिप्रेशन होने लग गया। तो देखिए, चिंता मत कीजिए, डिप्रेशन दिमाग से निकालिए, बिल्कुल कूल रहिए। और इधर उधर किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आसपास चारों तरफ ये मुसलते खतरे हैं, ये समझिएगा। हमारे यहाँ कहना कहावत है, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, शायद हमारे भाषा में है, आप लोगों को समझ में आए या नहीं है। इनको है ना मारने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये जिस तरह का इनका रवैया है और जिस तरह का माहौल बन रहा है इनके खिलाफ पूरी दुनिया भर में, ये धीरे धीरे खत्म के कगार पर है सोशल मीडिया के कारण। तो इसी पे एक कहावत है मेरे यहाँ गांव में कि कहते हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ फिर भी, कि जुल्हा दुनिया कुत्ता बिलाई, मत मारो रे भाई, ये आफत आफत आई, ये खुद ही साले मरमर जाए। तो ये हमारे यहाँ गांव में कहते हैं। तो ये अपने आप ही खत्म होंगे, देखते रहिएगा आप लोग। चाहे भले ही 10 साल लगे, 20 साल लगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इस्लाम। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अभी जी, तो बबल सिस्टर, आपको कुछ और ऐड करना देखो है या फिर मैं नेक्स्ट कॉलर के साथ बात करूं? समीर जी, मैं ये बता नहीं, दूं, जो नहीं, आप आप बात लोगों कर का रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका समीर बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक जी केयर, बाय। बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा बहन। प्लीज बी सेफ, ज़ॉम्बी आपके आसपास हैं तो प्लीज सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, फॉर थैंक जॉइनिंग यू। अस। ओके जी, टेक केयर। समीर साहब, अभी जो आप बता रहे थे ना, जो बाहर, ये मैंने तमाम आपकी वीडियोस देखी हैं, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशन सब नजर आ रहा है कि उनको मौका चाहिए कि अटैक कर दे। वो तो चले एक जी बाहर के लोग हैं, अगर यही बातें आप अपनी फैमिली की गैदरिंग में करेंगे ना, तो आपका कोई भाई, आपकी माँ या आपका बाप या आपका कोई रिश्तेदार वही आपको मारने के लिए उतावला हो जाएगा। वही कोशिश कर रहा होगा कि मैं किसी तरह से मार दूं या इसको मरवा दूं। ये बहुत खतरनाक मजहब है, इतना आसान नहीं है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे खून के रिलेशन है, ये ऐसा नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है। लोगों के साथ हुआ है। यूएस में ओहायो स्टेट में सगी माँ ने अपने 18-19 साल के बच्चे पे छुरियों से वार की, छुरियों से। देख लें गूगल पे जाके कि उसने जब इस्लाम के सवालात उठाए, लड़कियों को अपने कत्ल किया है। ये अजीब सी एक माइंडसेट है, करप्शन। दूसरा ये कि 99% आपने जो डिबेट की है, बाहर जाके जो डिबेट, आपने खुद भी ये फील किया होगा कि उन लोगों को ना कुरान का पता होता है ना हदीस का पता होता है, मगर जज्बाती और इमोशनल इतने ज्यादा होते हैं कि बस मौका नहीं ढूंढ रहे होते कि बस्ती ने चढ़ा के मारना शुरू कर दें। कुछ नहीं पता इनको, किसी हदीस का नहीं पता, किसी गज़वा का नहीं पता, किसी सरिया का नहीं पता, किसी जंग का नहीं पता, किस तरीके से मोहम्मद ने लोगों को कत्ल करवाया, किस तरीके से ये सेटअप बनाया, किस तरह कॉपी पेस्ट किया दूसरे मज़ाहिब का, मालूम ही कुछ नहीं। बस ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ये हम सबसे अच्छे मजहब हैं, हम सबसे बेहतरीन हैं। तो एनीवे, जी ठीक। मौदर भी भाई, इवन जो पहला डिबेट है, पहला जो वीडियो था जो मैंने दिखाया था, उसमें वो जो एक कश्मीरी मुस्लिम था ना जो मेरे सामने खड़ा हुआ डिबेट कर रहा है, मुल्ला जी, वो जी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे से बात करो, मुझे सवाल पूछो, मैं बताऊंगा। और जब भी वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो फंसता, तो बोलता था मुझे इतना इल्म नहीं है, आपको मेरे से ज्यादा है। जी, मैंने देखा था। हाँ, जब भी वो तो बात होती थी मतलब कहते थे मुझे मालूम नहीं। मुझे इल्म नहीं, मुझे मालूम नहीं। अरे भाई, जब आपको इल्म नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप डिबेट क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो
तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो कि आपकी बातें मानी जाए जब आपको इल्म नहीं है? एक चीज तो ये। दूसरी बात ये है सर कि आपने जो बात कही है ना कि अपने घर वाले ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, मेरे जो वालिदैन थे, मेरे जो भाई बहन थे, वो तो कोई कट्टर एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। उनसे ज्यादा कट्टर एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान तो मैं था, क्योंकि मैं तबलीगी जमात में था और मैं उनके ऊपर दीन इस्लाम को थोपता था, अपनी माँ बहन बेटियों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपने वालिद को भी मैं सुनाया करता था कि अगर वो किसी दिन की फर्ज नमाज छोड़ दे, मैं कहता था आप इतने बुजुर्ग हो गए हो, पता नहीं कब जिंदगी खत्म हो जाए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, बड़ा गुनाह है। अगर आप एक फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ दोगे, एक हुक्म जहन्नम में जलोगे, और एक हुक्म जो है वो 2,88,00,000 साल का होगा। तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे इतने साल जहन्नम की आग को सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर? इस तरह की चीजें मैं करता था। लेकिन फिर भी इतने मॉडरेट फैमिली से आने के बाद भी, इतनी लिबरल फैमिली से आने के बाद भी, कि मेरे फादर हिंदुओं के फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, उनको उनकी मिठाई भी खाते थे, उनको अपनी खीर सवैयां भी खिलाते थे, फिर भी आज मैं अपने घर से, अपने घर वालों से दूर क्यों बैठा हूं? अपना घर छोड़ करके पिछले 5 साल से बाहर क्यों हूं? वो मेरे से बात क्यों नहीं करते? वो मुझसे मिलते क्यों नहीं है? मैं उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकता? अपने शहर में क्यों मैं दाखिल नहीं हो सकता? तो जनाब इसका कारण जो है वो मेरे अपने रिश्तेदार और मेरे अपने मोहल्ले शहर के मुसलमान ही हैं, जिन्होंने मेरे सर के ऊपर रुड़की जिला हरिद्वार के अंदर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। अगर कोई भी आदमी इसका सर काट करके ले आए तो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे उसको, और अलग से चंदा इकट्ठा करके और देंगे। 10 लाख का इनाम तो देंगे, और भी एडिशनल चंदा इकट्ठा करके देंगे। मेरे ही अपने मामा ने मेरे बाप को कहा था, अगर तू इसे मार नहीं सकता तो मुझे दे दे, मैं मार दूंगा, या तो इसको समझा दे कि इस दीन इस्लाम के खिलाफ बोलना बंद कर दे और इस्लाम में वापस आ जाए। और उसी इंडिया टीवी पर जाकर के दोबारा इंटरव्यू दे, जिसपे इंटरव्यू दे करके आया है कि मैंने जो कुछ बोला वो मेरी गलतफहमी थी, मैं गलत था, इस्लाम अच्छा मजहब है, मैं इसको वापस कबूल कर रहा हूं। तो ठीक है, नहीं तो इसको मार दे, नहीं मारता है तो हमें सौंप दे, हम मार देंगे। और जब मेरे वालिदैन इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए कि भाई क्यों मार दें उसको हम समझाएंगे, आज नहीं मानेगा, 6 महीने बाद मानेगा, साल बाद मानेगा, कभी तो समझ में आएगी, मारना क्यों है। तो उन्होंने मेरे घर वालों को धमकी दी कि तुम्हारे साथ हर तरह के रिश्ते खत्म कर देंगे, बिरादरी से हुक्का पानी बंद कर देंगे, ना तुम्हारी लड़की कोई लेगा ना तुम्हें कोई देगा, और साथ ही साथ जितनी लड़कियां तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी में है वो सबको तलाक देकर के तुम्हारे घर भेज देंगे। इस तरीके का प्रेशर मेरी फैमिली पे बनाया, मजबूर किया मुझे अपनी फैमिली की वजह से, कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, या उनको तकलीफ ना हो, या उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने साहब अपने बीवी बच्चों समेत अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। तो ये इनकी कट्टरता का जीता जागता एग्जाम्पल बैठा हूं मैं सर आपके सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपके वालिदैन तो फिर उनमें इंसानियत थी और उन्होंने इस आपके मामू की बात को नहीं एक्सेप्ट किया। 90% ये होता है, 99% के वालिदैन खुद जाते हैं कि ये इस बच्चे को मार दो, कत्ल कर दो, ये इस्लाम छोड़ दे। अच्छा, उसी आप अपने मामू को उनको बुलाएं, अगर उनसे कहें कि ठीक है तो मुझे डिबेट में हरा दो और अपने सबसे बड़ा मुफ्ती मौलवी जो भी है 4-5 ले आओ और मुझे कायल कर दो, आप यकीन करें एक कदम नहीं आगे बढ़ सकेंगे वो, कभी भी नहीं। बोला मैंने बोला, ये बात हुई, उन्होंने मेरे सामने ला करके बिठाई भी 2 मौलवी और मुफ्ती, दोनों अपना सफा उठा करके पटकते हुए भाग गए कि ये आदमी तो फिरौन है, ये आदमी फिरौन है, इससे बात नहीं हो सकती, या इस पे शैतान सवार हो गया, या इस पे अबलीस वो हो गया, ये फलां हो गया, इससे दूर रहो, बचो इसको या खत्म करो। सीधा फिरौन कह के चले गए कि ये तो फिरौन है, तो अल्लाह का दुश्मन है, दज्जाल है, ये इससे बात नहीं हो सकती, कत्ल करो इसको। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रवि साहब जी कतुफा जी, अच्छा ये मामला क्या है? अभी तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया आपको न्यूयॉर्क सिटी में। ये जोहरान ममदानी जो है, इसके अब कत्ल के फतवे निकल रहे हैं और इसके ऊपर अटैक भी इसके घर के आसपास बम भी बरामद हुए हैं, 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। और यही देखिए ये बंदा जोहरान ममदानी सर, ऐसा है ना कि ये जब अपनी चुनाव कैंपेन कर रहा था तो चुनाव कैंपेन में बड़े बड़े मुसलमानों के लिए वादे कर रहा था, और यहाँ तक देखिए उन्होंने शपथ लिया है तो कुरान पर हाथ रख के शपथ लिया, हाथ में कुरान लेकर के शपथ लिया है। बहुत अब मुसलमानों ने तो बड़ी उम्मीद लगाई थी इससे। अब देखिए उसने बयान उसके अब देखिए बयान वो दे रहा है, ईरान पर वो खुल के बयान दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है, और रोड पे नमाज पढ़ने के लिए खुलेआम मना कर दिया कि अगर कोई नमाज पढ़े तो उसको पकड़ के डालो अंदर। तो अब लोग तो भड़क गए वहां पे मुसलमान। देखा ये तो दोगला निकला। टाइम स्क्वायर पे ये सारे जमा हो गए थे, वहां पे इन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी है, वहां पे हजारों की तादाद में।
वो ये समझ रहे थे कि जी हमारा हाँ, ये मेयर आ गया तो सब कुछ करेंगे अब हम। तो जोरान ममदानी ने इस पर ये किया ना, सख्ती से निपटा है ना उन लोगों से जिन्होंने रोड पे सड़क पे नमाज पढ़ा है, तो सख्ती से निपटा है, तब ये सारे बौखला गए हैं और धरना एक प्रदर्शन निकाला इसके घर के बाहर, तोहफा प्रोटेस्ट जी निकाला है और बम सिर्फ भी पाए गए हैं, बम जला करके फेंक भी दिया था इन्होंने। जी तोहफा जी सिर्फ एक बंदा है इस टाइम, मर्द का बच्चा जिसे कहना चाहिए, वो यूपी के सीएम है। वो बेचारा के वो उन्होंने इनको नथ जिसे पंजाबी में कहते हैं डाली है। अरे ये तो वर्ल्ड फेमस हो गए, हाँ योगी आदित्यनाथ जी पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए, हीरो बन गए पूरे वो दुनिया में आज। मुसलमानों के खिलाफ एक अकेले बंदे दिखाई देते हैं जो इतनी हिम्मत के साथ में खड़े इस कल्ट के खिलाफ भाई मैंने और थोक बुझा के काम करते हैं। मैंने कई यूट्यूब दूसरे जो नॉन एक्स मुस्लिम यूट्यूब है उस पे मुसलमानों को कहते सुना है कि यार योगी और ये मोदी चले जाएं फिर देखो हम आपके साथ करते हैं क्या, ये चले जाएं कुछ हफ्तों के लिए फिर हम देखो आप क्या करें। तो जब